ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दुख क्या है? आदमी को दुख तभी होता है जब वह दूसरों से ज़्यादा अपेक्षा रखता है। वो सोचता है कि मेरे को कोई मदद करे, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से, अपने सगा संबंधियों से। वो ये चाहता है कि वो मेरे को इसका कुछ फ़ायदा मिले और मेरे कोई मदद करे। अपेक्षा अगर आप करोगे तो आपको बहुत दुख होगा उसका। इसलिए अपने पुरुषार्थ पे रहो, अपनी ईमानदारी पे रहो, अपन गुरुजनों के बताए हुए मार्ग पे चलो, वो आपको फ़ायदा करेगा। और ज़्यादा अगर अपेक्षा करेंगे तो तकलीफ़ आपको ही होगी। कोई किसी का देता लेता नहीं। जिसका भाग्य में होता है वही मिलता है। ये गुप्त धन क्या चीज़ होती है? गुप्त धन वही होता है कि जो आदमी को अनायास जो मिलता है बोलता है। और याद रखें, हम जो कमाई करते हैं, जो काम करते हैं, उस पर जो ईमानदारी की कमाई होती है, जो भी कार्य, उस पर यदि आप खर्च करते हैं किसी पुण्य कार्य में, किसी दान में, किसी गरीब आदमी के लिए, और यदि आप मंदिर में भी जाकर कुछ चढ़ा देते हैं गुप्त, वो उसका डबल तिबल मिलता है। बोलते हैं ना कि अरे भाई मेरे को अनायास लॉटरी मिल गई, लग गई, अरे मेरा यहाँ पर इतना फ़ायदा हो गया। ये सब ऊपर वाला ही करता है। आप 1 रुपये किसी को कुछ दोगे तो आपको उसको 11 रुपये वापस आएगा, उसका डबल तिबल मिलेगा आपको। बस भावना भर आपकी सच्ची होनी चाहिए और ईमानदारी की कमाई होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने किसी से लूट खसूट किया और उसके पैसे लाया और आपको पता है कि हमने किससे लिया। उस पैसे से अगर दान पुण्य अगर आपने किया तो वो फल आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उसको मिलेगा जिसके आपने लूटा है। ये आप जानते हो। नीचे की अदालत के अलावा एक ऊपर भी अदालत है, वो सबका हिसाब रखता है। इसलिए सत्कर्म करें, अपनी ईमानदारी का खर्च करें, ईमानदारी पे अपना चलें, लोगों को ऐसी कटुता वाक्य न बोलें जिससे कि लोगों को दुख लगे। और आचार्य श्री राम शर्मा अपने गुरु हैं, जो गायत्री मुख्य, जिनको पूरा विश्व मानता है, उनकी 10 बात आप ध्यान देके सुन लें, पढ़ लें, उसको सर्च करेंगे आप, उसमें यूट्यूब में आता है कि जब आप पैदा हुए तो आप रो रहे थे, दुनिया हंस रही थी, दुनिया ढोल बाजे बजा रही थी बढ़िया। अरे तो ऐसा काम करो कि इससे कि अपने जाने के बाद 2 रोएं और हम शान से जाएं, हम शान से जाएं। तो ये मत सोचिए कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। कोई कारण होगा, हमने मेहनत नहीं किया होगा, इस पर आप सोचिए। अगर हम मेहनत किए होते तो होता, उसके लिए आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि हमारा काम नहीं है, बराबर होगा काम आपका। गुरु सत्ता के ऊपर विश्वास रखो। गायत्री मंत्र आप लोग जितने भी लोग घर पे हैं, कम से कम 1-1 माला, 2-2 माला, 3-3 माला करो। जैसे घर में आप लोग 5 लोग हो, 5 लोग अगर 1-1 माला करते हो तो एक दिन में 1 लोगों का 5 माला होता है, तो 5 की बन जाती है 1 मुट्ठी। उसकी एक ताकत होती है, 5 की उसकी एक ताकत होती है। एक आदमी एक गट्ठा को नहीं उठा सकता, लेकिन अगर वही आदमी का 4 आदमी मिलकर उठाएं तो आसानी से उड़ जाएगा। वैसी परिवार, एक बिगाड़ने वाला रहेगा, 4 बिगाड़ने वाले रहेंगे एक आदमी। पर अगर 4 जब एक हैं, 4 जब एक हैं तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यह बात आप समझ लें और सब मिल करके गायत्री मंत्र, जो अपना बहुत बड़ा मंत्र है,
गायत्री का जप करते थे राम कृष्ण भगवान, करो रे भाई गायत्री गुणगान। 24 अक्षर का गायत्री मंत्र है। परिवार के सब लोग मिल के करिए। अभी ये समय जो चल रहा है बहुत खतरनाक समय है ये, इसलिए आप करिए, शुरुआत कीजिए, बढ़िया लोगों को प्रेरित कीजिए। इससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपके मन के विचार बदल जाएंगे। आपके आज के समय में आदमी एक दूसरे की टांग खींचने के लिए लगा हुआ है। वो कैसा, उसको कैसा बढ़ गया, वो कैसा बढ़ गया, ये कैसा बढ़ गया, ये नहीं, ये सब वहाँ का सब हिसाब किताब है। उसके भाग्य में वैसा ही है। वो अगर बुरा कर्म कर रहा है, चोरी चमारी कर रहा है, उसके पास में इधर उधर के पैसे आ रहे हैं, धन फन करके पैसे पा रहे हैं, इसके रास्ते सब अलग हैं। इसके आपको शांति नहीं मिलने वाली है। इसलिए आप 1 रुपये कमाओ, वो आप अपनी मेहनत का कमाओ, वो ज़्यादा अच्छा। देने वाला बैठा वो है, उसको सबसे ज़्यादा फिक्र है आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो बैठे। बस आप अपनी नीयत साफ रखें, ईमानदारी रखें। उसको तकलीफ तो जरूर होगी कि भाई सत्य पे चलेगा वो आदमी तो तकलीफ पाता है। राजा हरिश्चंद्र देखो कितने सत्यवादी थे, वो तो अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने पुत्र को कर दिया, क्या नहीं चाहा उसने, लेकिन सत्य की जीत हुई। और कहते हैं कि भाई किसी ने हमको जादू टोना कर दिया, अरे वो तो तांत्रिक है, वो तो हमारे पर बुद्धि हमारी भ्रष्ट कर दिया, वो तो कुछ भी कर सकता है। शक्तियाँ, आसुरी शक्ति जो होती है वो रहती है परेशान करने के लिए, गिराने के लिए, पर अंत में जीत तो देवी शक्ति की ही होती है भैया। ठीक है, तुम सता लो, पर गुरु जो ऐसा समर्थ है, जब आप किए रहोगे तो भी आपको उसका फल मिलेगा, उसकी नज़र पड़ेगी। आसुरी शक्ति भी आपको कुछ नहीं कर सकेगी। मेरे पर खुद कई बार घटनाएं घटी हैं, एक्सीडेंट हुए हैं मेरे भी, गुरु की सत्ता हमें जो संभाली है। इसलिए करो, मेरा ये कहना है। और आप लोग बिल्कुल गायत्री मंत्र आज के युग में बहुत ही अपने को तारने वाला मंत्र है। लोगों को उत्साहित करिए, आप समझाइए, बोलो भाई ये लोग, आप लोग करो। घर में एक एक जने भी अगर एक माला करेगा तो 5 माला बनता है, एक 40 पड़ता है तो 5 40 होती है। अपना जैसे गरीब आदमी परिवार को आप देखिए, 5 लोग 4 लोग कमाने वाले रहते हैं तो कैसा उनका खर्च चलता है, कैसा सब प्रकार की शौक-शान करते हैं। तो हमको भी ऐसी करना है, तो ये शक्तियाँ हमको मिलेगी, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगी। हमारे अगर कोई हमको तकलीफ होती है तो ये समझो कि हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं जो हमको कष्ट मिल रहे हैं। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल मत सोचिए आप। अब बस ध्यान करिए अपने गुरु का, अपने माता का, अपने पिता का, उनके आज्ञा को मानो। हैं? अभी आज के समय को जो देखते हुए अभी इससे भी विकराल समय आने वाले हैं, तो हम अच्छा कुछ किए रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आप कर सकते हो, क्योंकि आप ऑफिस में भी काम कर रहे हो, आप कोई अच्छे अच्छे पोस्ट पे होंगे, तो आपने ऐसे नहीं तरक्की किया होगा। आपने भी घंटों मेहनत किया है, रात दिन पढ़ाई किया है, आपने 14-15 घंटे पढ़ाई किया है। ऑफिस में आपने मरे जिए 15-16 घंटा 20 घंटे काम किया है आपने, इसलिए आपको शक्ति मिली, आपको उतने पैसे मिले, उतने आपको सम्मान मिला है, इज्जत मिली है। तो एक समय होता है तो आप इस चीज़ को कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा सबको घर में, थोड़ा कम से कम, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट आप शुरुआत कर लो। उससे होगा क्या, आपका परिवार सुखी रहेगा, आपकी बात को लोग मानेंगे, आपकी बात को जो लोग सुनेंगे। तो आप कर सकते हैं इस चीज़ को। गुरुदेव की प्रेरणा से मुझे भी शक्ति मिल रही है और बहुत मन प्रफुल्लित होता है। गायत्री मंत्र जो है वो खुद बैठाते हैं, वो खुद, एक दिन आप बैठोगे आपको बोल लगेगा, दूसरे दिन वो खुद ही प्रेरणा देंगे आपको, क्योंकि आपके द्वारा काम होना ही है। जो योग्य रहेगा उसके लिए बराबर तैयार रहेंगे। आप ऑफिस में भी काम करते हैं, जो अच्छा काम करता है उसको भी, उसका मैनेजर भी उसको खुश रहता है, जो काम नहीं करता हुई। तो आप जैसा अच्छा कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा। उस ऑफिस में, आप अपने ऑफिस में जहाँ काम करते हैं, तो वहाँ आप देखे होंगे कि आपके ऑफिस में मैनेजर है, अकाउंटेंट है, हेड कैशियर है,
और कैशियर है, प्यून है, स्वीपर है, सब है तो संस्था एक, पर उसने कर्म किया है इसलिए उसको वैसा फल मिला है। ये मत सोचिए कि उसको तो वो तो इतनी अच्छा बढ़िया पोस्ट पे है, वो तो हम जैसा हमने किया वैसा हमने पाया है, ऐसे ही है सब ये। तो इसलिए शिक्षक लोग हो और भी जो भी कर्मचारी हो, सब मिल करके आप लोग इतना भर करिए। उसके बाद आप देखिए आप चमत्कार इसका। अभी आज के समय में गायत्री जो मंत्र है बहुत ही बड़ा मंत्र है। ये आपको जो भी मिल रहा है भगवान की दया से, ऊपर वाले की कृपा से, आप सबसे पहला चीज़ तो है मानव जन्म। इंसान का जो जन्म हुआ है उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, जानवर की नहीं है, सोचने समझने की शक्ति है। अगर जानवर कुछ करता है तो उसको पाप लगेगा, इंसान अगर कुछ गलत करता है तो इंसान को पाप लगेगा। वैसे बच्चा छोटा है तो उसको अगर चोरी किया तो उसको पुलिस के पास ले जाएगा, थाना में, उसको डांट के भगा देगा, अरे दोबारा ऐसे नहीं करना। लेकिन जब वही बड़ा वो बन जाएगा तो उसके ऊपर नियम कानून लागू हो जाएंगे, धाराएं लगने चालू हो जाएगी। चाहे आप किसी को भी आप मानते हो, कृष्ण, राम, रहीम, अल्लाह, ये सब एक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आदत तो आप पहले आप डालिए, उस समय इनकी शक्तियाँ घूमती है। आप जैसे देखे होंगे कि रास्ते में कितना रोड खाली रहते हैं सवेरे के समय, यहाँ से वहाँ तक चौक तक जाना है तो आप सीधे सीधे चले जाओगे, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। और वही आप 4 घंटे के बाद में जाओगे, 2 घंटे के बाद जाओगे तो चहल पहल चालू हो जाएगी, आपको उतने दूर पहुँचने में आपको काफ़ी समय लगेगा। इसलिए सवेरे उठने का भी प्रयास करें बढ़िया। 100 दवा की एक दवा होती है, दर्द होगी, आप तो स्वस्थ रहोगे, आपको खुद को अच्छा लगने लगेगा, आपके मन की भावनाएं बदल जाएगी। आप ये कुछ दिन करेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तुम बहुत बढ़िया चीज़ है, तो आपके विचार बदल जाएंगे, लोगों को देने लेने की भावना आपकी आ जाएगी। कोई आता है दे दो भाई, आपको वो खुद दिवाएगा ऊपर वाला, वो बोलेगा नहीं तुम इस काम को करो जी। ऑफिस में आप काम करते हो तो बोलते हैं ना मैनेजर, अरे भाई ये इसको कर लो यार, तुम्हारा हो जाएगा बढ़िया, तुम्हारा सीआर बढ़िया बन जाएगा, तुम्हारा ये बढ़िया हो जाएगा, तरक्की बन जाएगी। अब अपने को भगवान के पास से अपने को जाना है तो उसके पास जाने के लिए हमको ये सब काम को करना है। लोगों को, किसी को भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ, किसी को दुख मत दो, किसी को तकलीफ मत दो, इतने मेरा कहना है। और गायत्री मंत्र बढ़िया करिए, सब परिवार सहित मिल करके। शाम की आरती गाइए बढ़िया, सामूहिक आरती है, उस समय सब इनके सब उठते हैं वहाँ पर, तो अपने को जितना आशीर्वाद लेना है ले। आज के समय में अभी घर से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अब बहुत बढ़िया मौका मिला है परिवार के साथ रहने का, मिल के रहने का, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है। बस इतने मैं कहना चाहता हूँ, और लगे कि भाई मैंने कुछ गलत बोला है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा नाम अशोक कुमार त्रिवेदी है, मैं महासोम में रहता हूँ, और मुझे भी ऐसी शक्तियाँ मिली है, ऐसा लगता है मुझे भी, जो मैं इतना बोल पा रहा हूँ। नहीं तो मेरे ऐसा नहीं है कि मैं 4 के बीच में खड़ा होकर बोल सकूँ, आज तक नहीं बोला है मैंने। माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, उनको कभी दुख मत दो, उनको कभी तकलीफ मत दो, उनका आशीर्वाद दो। किस्मत वाले हैं जिनके माँ बाप होते हैं भाई। पिता का हमारे भी साथ था बढ़िया। एक पिता जो होता है, बच्चा जो होता है, जब छोटा रहता है तो बच्चा कहलाता है, जब बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ता है तो उसका दोस्त टाइप का रहता है, फिर उससे वो सलाह लेता है कि अरे भैया ऐसा करना है। फिर वो पुत्र के हिसाब से नहीं रहता, वो भाई के हिसाब से हो जाता है, दोस्त के हिसाब से हो जाता है। फिर उसकी बात को बाप भी उसकी कीमत करता है। कर्म अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, अच्छा करोगे तो फिर ऊपर जाओगे। सबसे पहला चीज़ मानव का तन मिला है हमें, और दूसरी चीज़ जैसे कि ब्राह्मण है, हम लोग ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हैं, तो हमने कोई कर्म किया होगा तभी हम लोग अच्छे ऐसी जगह पे आए हैं, ऐसे नहीं आए होंगे हम लोग। जैसे आप लोग ऑफिस में काम करते हैं, आप लोग कोई मेहनत किए होंगे तभी तो आप लोग उतने अच्छे पोस्ट पे बैठे हैं। अब उतने अच्छे मतलब आपकी मतलब है वहाँ पर ये है, इज्जत है आप लोगों की। इसलिए बस इतने मैं कहना चाहता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र घर से निकलते समय बराबर 5 बार निकल करके घर से जाइए आप, आपका कल्याण हो, आपका परिवार का तकलीफ न हो,
आपको गुरु की, माता पिता की सबकी कृपा बनी रहे, यही मैं कहना चाहता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूरा गायत्री मंत्र नहीं होता है तो आप ओम भूर्भुवः स्वः ही का शुरुआत तो कर लीजिए आप पहले, उसके बाद देखिए इनके चमत्कार। हफ्ते दिन, 15 दिन, महीने दिन के अंदर आपको पक्का मिलेगा, आपकी मनोस्थिति बहुत बदल जाएगी। धन्यवाद। ओम शांति। अरे बाप रे।